हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिजारी क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो आपको असाइनमेंट सॉल्व करनी है, इसके अंदर एक ऐसी भी असाइनमेंट है जिसको आपको कागज़ पे सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लास्ट में, कंटिन्यू विद द लास्ट सेशन। आपको पहले बता दूं कि आपको सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपका अगर सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो वो लेने के लिए कम से कम 3 क्राइटेरिया आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक मतलब स्टडी सेशन जो है वो आपको कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। उसके साथ जो भी असाइनमेंट्स है वो 5 आपका सबमिट होना चाहिए। और सबसे जो लास्ट में है वो है असाइनमेंट सेशन 0 of 1। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी भी असाइनमेंट है जिसको आपको सॉल्व करना है कागज़ पर और उसका फ़ोटो निकाल के आपको वापस इसी ऐप में अपलोड करना है। तो देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको कहाँ पर मिलेगा और जिसका आंसर आपको कागज़ पे लिख कर आप उसको कैसे अपलोड करेंगे। तो चलिए बात करेंगे। येलो कलर की जो अपनी बटन होती है कंटिन्यू विद द लास्ट सेशन, उसी के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू कोर्स इंडेक्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कि टोटल 5 ऑप्शंस है। आपने शायद सॉल्व करे होंगे, अगर नहीं करे आप में से किसी ने तो आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो प्लस वाला साइन आता है ये हर एक का ओपन होता है। और अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ किसी भी इसका तो आपको फाइनली यहाँ पर मिल जाते हैं ये सारे ऑप्शंस। तो मैंने ऑलरेडी मेरे टेस्ट जो है वो सॉल्व कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं फिर से नहीं करूँगा। फिर भी आपका अगर देखना है तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि असेसमेंट 2 पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है इसलिए यहाँ पे नहीं देगा वो क्वेश्चंस, और यहाँ पे मैं सिर्फ अपने जो टेस्ट के आंसर्स है वो मैं अपने देख सकता हूँ। चलिए बात करते हैं कि जो हमारा मेन कंटेंट था आज का इस वीडियो का, जिसके अंदर हमें एक ऐसी टेस्ट सॉल्व करनी है जिसका एक बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर हमें कागज़ पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट नाम का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर ये जो लॉक वाला ऑप्शन आता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट जो कि ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पे आपको क्लिक ऑन द लिंक। तो जो लिंक आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट वर्क की, उस प्रोजेक्ट वर्क जो छोटे से अक्षर में लिखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट वर्क में दिया गया है कि एक विशाल नाम का एक व्यक्ति है, उससे फैमिली से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि उसके कितने बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसके जो इनकम है, उसके जो एक्सपेंसेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको आपने जो भी 4 दिनों में सीखा है उसके ही भरोसे आपको ये जानना है कि उसके खर्चे कौन से हैं और उसके इनकम कौन से हैं, उसको बचता कितना है, उसका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। ये सारी बातें जो आप कोर्स में सीखे हैं बस आपको उसको एक कागज़ पे लिखना है और उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो है पूरा का पूरा आप इसको बोल सकते हैं एक केस स्टडी या एक इट्स ये पूरा एक क्वेश्चन है पूरे पेज भर का, जिस आपको समझना है इसको। और उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे देखना है कि आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप विशाल के फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो आप उसको क्या क्या एडवाइस करोगे। तो ऑब्वियसली हमें उसको एडवाइस करना पड़ेगा कि उनका जो एक्सपेंसेस है, इनकम है, वो कितना है, वो पहले उनको निकाल के देना पड़ेगा। उसके बाद में उनके लिए बचता कितना है पैसा, वो निकाल के देना पड़ेगा। फिर बात करना पड़ेगा कि उनकी जो अपनी जिम्मेदारियां है वो
उसके लिए उन्होंने कितना अमाउंट साइड में निकालना चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, उसमें भी टाइप्स आते हैं ना। इसके अलावा उनकी सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, अगर वो शेयर मार्केट्स में पैसा डालते हैं तो वो कितना डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कितना डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस के द्वारा उनको देनी है। तो देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन बात करेंगे, लिस्ट हिज असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको उनकी जो जो असेट्स है और जो जो लाइबिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पे देनी है। तो असेट किसको बोलेंगे हम लोग, असेट मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी असेट है, और लाइबिलिटी किसको बोलेंगे कि तो जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। सेकेंड, कैलकुलेट दिस नेट वर्थ। तो उसकी नेट वर्थ आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे कि लाइबिलिटी असेट में से अगर आप लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपको नेटवर्थ मिल जाएगी। वेदर ही नीड्स अ हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, ऑब्वियसली हर एक को ज़रूरत पड़ती है, तो वो कितना होना चाहिए वो भी। उसके जो मेजर फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करना है। और इस तरीके से आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कोई भी आपके पास जो भी एक रजिस्टर का या A4 साइज़ का अगर पेज होगा तो वहाँ पे आपको बस एक नंबर डाल के 2 नंबर डाल के ऐसा उसके सामने उसका आंसर लिख देना है, एक एक 2 लाइन में। और फाइनली आपको एक सिंगल पेज पे ही आप उसको मैनेज कीजिए ताकि अपलोड करने में आसान हो जाए, उसकी साइज़ कम रहे। और फाइनली ये सब होने के बाद में आप उसको अपलोड कर देना है। तो अब देखते हैं कि अपलोड आपको कहाँ पे करना है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, जहाँ पर हमने पिछली बार क्लिक किया था प्रोजेक्ट वर्क पे, उसके ठीक नीचे देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का एक जो स्क्वायर है वहाँ पे लिखा है अपलोड फाइल। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो अपलोड फाइल में आप आपके मोबाइल में जो भी आपने लिखा है रजिस्टर के पेज पे उसका आपको पहले फ़ोटो निकाल लेना है, और उस फ़ोटो को इस फाइल के द्वारा, इस अपलोड फाइल का जो ऑप्शन है उसके द्वारा आप उसको अपलोड कर सकते हो, और बाद में आपको उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो आपके जो सभी प्रोजेक्ट है, सभी असाइनमेंट है, वो सभी चीज़ें आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, और तब जाके आपका जो सर्टिफिकेशन है वो जनरेट हो पाएगा। तो दोस्तों कुछ भी अगर आपको अड़चन आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं और भी गाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आ गए हो तो तिजारे क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।